योगी जी नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। अगर इस बीजेपी में भी मैं तो ये जानता हूँ कि अगर चीफ मिनिस्टर योगी जी की जगह कोई और दूसरे होते। अब विपक्ष कहने लगा कि ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है। अलग से कोई वीआईपी कानून थोड़ी है कि वो अलग से अपना तांडव करेंगे। तो एकदम योगी जी की भाषा बोल रहे हैं। योगी जी जो कह रहे हैं, आपने कहीं का बगीचे देखे होंगे, उनको सींचने वाले माली होते हैं, पानी भी देते हैं, उसको खाद भी देते हैं, लेकिन अगर टहनियाँ उसकी कहीं कुछ व्यवस्था बदले हैं कि बस ऐसे ही योगी जी काम कर रहे हैं, व्यवस्थाएं बदल रहे हैं। खादों हमारे खेत में उठा के चोर ले जाते, जानवर हमारे खोल कर चोटते ले जाते थे। अखिलेश यादव का 5 साल, ये योगी जी का 10। तो ठीक है, मतलब ये सब लोग मानते हैं कि गुंडागर्दी और माफियाओं का खत्म। हाँ जी। आज के डेट के बरेली की अगर हम बात करें तो आज बरेली में 9 विधानसभा क्षेत्र है। उन 9 विधानसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के खाते में है और 2 समाजवादी पार्टी के पास है। लेकिन आखिर विकास किस तरीके का है? ओवरऑल अगर योगी सरकार को देखें तो कितना बरेली में विकास हुआ है? आज सन मोदी जी के 14 में जो देश में आगमन हुआ था, हाँ। उस 14 के आगमन के बाद देश में विकास की एक दिशा बढ़ी है। हाँ। उसने एक चौमुखी विकास, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, हाँ। चाहे विदेशी नीतियों के परिप्रेक्ष्य में हो, हाँ। मोदी जी ने विकास किया है। और उसके बाद सन 17 से जब से भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराया है जनता की कृपा से, तब से उत्तर प्रदेश एक पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसे चीफ मिनिस्टर का नाम प्रसिद्ध हो गया है जो कि अपराधी अपने इस प्रदेश में रहने से रोंगटे खड़े करते हैं। हाँ। बड़े बड़े बाहुबली जिनके यहाँ माननीय चीफ मिनिस्टर लोग परिक्रमा करते थे, बाबा जी के शासनकाल में उन चीफ मिनिस्टरों की परिक्रमा तो दूर, वो चीफ मिनिस्टर बन भी नहीं पा रहे हैं। और योगी जी का ऐसा चाबुक चला है कि वो अच्छे अच्छे माफिया डॉन कई तो परलोक सिधार गए, बाकी जो रहे बचे हैं वो प्रदेश छोड़कर कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं। आप कह रहे हैं कि ये पूरे तरीके से दंगा मुक्त हो गया है। योगी जी भी कहते हैं कि ये उत्तम प्रदेश हो गया है, माफियाओं का अब कोई जगह नहीं है। जो सरकार माफियाओं को, गुंडों को शरण देती थी, आज वो सब इस विकास से, डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं चिंतित है। लेकिन आखिर ये जिस तरीके से एक बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर एक प्रोटेस्ट शुरू होता है, उसके बाद हंगामा हो जाता है, फिर विपक्ष कहता है कि सांप्रदायिक दंगा करवाती है बीजेपी सरकार, योगी जी नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इस तरह की बीच सरकार के खिलाफ बार बार बातें आती है। देखिए, योगी जी का सीधा उद्देश्य है, जीरो टॉलरेंस नीति उनकी मुख्य धारा है। हाँ। जो भी लाइन ऑर्डर की अवहेलना करेगा, हाँ। चाहे वो किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, हाँ। अपराधी की जाति कोई नहीं होती। जो भी अपराधी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला, यदि कहीं भी जो आम जनमानस है उसके साथ भेदभावपूर्ण, कुसंगत, कूट रचित धरना प्रदर्शन ये चीज़ें करेगा, तो उसके लिए इन्हीं कानून जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की रचना की है, उसी के अनुपालन में तो ये सारा कुछ कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कोई अपना ऐसा थोड़ी है कि माननीय योगी जी आए उन्होंने इसका अनुपालन शुरू कराया है। ये तो कानून बहुत पहले से, जब हमारे देश ने आज़ादी ली है, लॉ एंड ऑर्डर और संविधान की व्यवस्थाएं तो वही बनी हुई हैं। उन्हीं संविधान की व्यवस्थाओं को ही माननीय योगी जी फॉलो करा रहे हैं। लेकिन बस अंतर है कि फॉलो कराने का उनका तरीका और है। अगर इस बीजेपी में भी मैं तो ये जानता हूँ कि अगर चीफ मिनिस्टर योगी जी की जगह कोई और दूसरे होते तो इतना कुशल नेतृत्व नहीं चला पाते। ये मेरा अपना मानना है। कैसा तरीका है? मतलब जनता पसंद कर रही है इस तरीका को, विपक्ष तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। नहीं, वो विपक्ष की तो एक अपनी राजनीतिक चाल है। हाँ। लेकिन आम जनमानस, इसीलिए तो दोबारा उनको सत्ता में बिठाला गया है। 5 साल का चक्र करने के बाद लोग अधिकांशतः फेल हो जाते हैं। हाँ। लेकिन योगी जी को इसी जनता ने, तो नेताओं ने थोड़ी चुना है। हाँ। ना अफसरों ने चुना है। हाँ। योगी जी को केवल जनता ने चुना है। ये जनता ने अपार जन समर्थन दिया था, उसी के बावजूद योगी जी आज सरकार में बैठे हुए हैं। हाँ। और मेरी उम्मीद है कि आगामी जो समय आएगा उसमें भी पुनः उनका स्थान अभी कोई नहीं ले पाएगा। यदि हाँ योगी जी को डिसमिस करके कहीं कुछ किया, नेतृत्व ने परिवर्तन किया कुछ, तो प्रदेश के रिजल्ट कुछ और होंगे। तो प्रदेश का रिजल्ट उम्मीद है कि फिर हमारी भाजपा पार्टी के पक्ष में नहीं जा पाएगा। योगी जी के नेतृत्व में नहीं होता। हाँ, अगर योगी जी की जो मीडिया में खबरें चल रही हैं कि योगी जी के साथ कहीं ना कहीं कुछ बीजेपी के
या कहीं कुछ सामान्य वर्ग के कुछ लोग कूट रचित रचना रच रहे हैं, तो अगर योगी जी को प्रशासन से हटाया गया ना, तो ये निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में फिर बीजेपी जितने प्रचंड बहुमत से जीती है, ये जीत नहीं पाएगी। अब आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में माघ मेले में जिस तरीके से हुआ, अब ये बात का शंकराचार्य के उनके सेवकों पे जिस तरीके से हमला हुआ, अब विपक्ष कहने लगा कि ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है। नहीं, देखिए, मैंने अपने वक्तव्य में पहले भी कहा कि जो कानून की लाइन है, बराबर है, वो चाहे किसी भी संप्रदाय के, अगर अखाड़ा है, कोई प्रबुद्ध जन है, सन्यासी लोग हैं, तो सन्यासी लोग भी तो इसी धारा में बंधे हुए। सन्यासियों के लिए कानून अलग थोड़ी है। जब हम मुस्लिम समाज को लाइन ऑर्डर, 3 तलाक, तमाम चीज़ें हमने की हैं, तो वो आम जनमानस के लिए की। ऐसे ही सन्यासियों के लिए अलग से कोई वीआईपी कानून थोड़ी है कि वो अलग से अपना तांडव करेंगे तो उनको छूट दी जाएगी। अगर कहीं ना कहीं वो भी नीतियों से और कानून के अलावा अलग चलेंगे, लीक से हटके, तो उनके साथ भी प्रशासन की व्यवस्था बनाने के लिए, अमन चैन बनाने के लिए बल का भी प्रयोग किया जा सकता है, जब वो उस जगह कोई भी सही। आप तो एकदम योगी जी की भाषा बोल रहे हैं। योगी जी जो कह रहे हैं कि सबके लिए जो कानून व्यवस्था वो बराबर होगी, आप भी कह रहे हैं उसी अंदाज में सबको स्वागत होगा। बात भाषा की नहीं, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जब एक माली किसी बगिया को सुंदर बनाना होता है, तो माली अगर बगिया में मुरब्बत करेगा तो बगिया सुंदर नहीं बन सकती। जो टहनियाँ इधर उधर फैलती हैं, उन टहनियों को काटना पड़ता है। सुसज्जित, आपने कहीं का बगीचे देखे होंगे, उनको सींचने वाले माली होते हैं, पानी भी देते हैं, उसको खाद भी देते हैं, लेकिन अगर टहनियाँ उसकी कहीं इधर उधर पहुँचती हैं तो उनको छटाई और कटाई भी करते हैं। वही काम बाबा जी कर रहे हैं। बाबा जी कोई अलग थोड़ी कर रहे हैं कुछ, वही काम बाबा जी का है। एक सुंदर बगिया, सुंदर प्रदेश बनाने के लिए बाबा जी जो टहनियाँ खुरापात के रूप में, अपराध के रूप में जन्म लेना चाह रही हैं, या कुछ लोगों के चुंगल में आके निजी फायदे के लिए, बाबा जी कोई निजी फायदा थोड़ी कर रहे हैं। बाबा जी एक आम जनमानस को सुख चैन की नींद सुला रहे हैं। बेटियां आज रात के 11 बजे भी कहीं से कहीं जा रही हैं, आ रही हैं, सुरक्षित हैं। उनका दमन करने वालों के हौसले पस्त हैं इस समय। बेटियों के साथ जो दुराचार करने की नीयत रखते थे, अबलाओं को अबला समझते थे, आज नारी सशक्त है। मोदी में भी नहीं है, बड़े यूपी, जे आपको बताएं, बाबा जी में है यूपी में। जिस दिन अगर जनता को ये पता चली कि बाबा डिसमिस कर दिए, तो जनता डिसमिस हो जाएगी, तो फिर अखिलेश जी बैठ जाएंगे। गारंटी किसी बीजेपी वाले बस की बात नहीं जो बाबा जी की तरह शासन चला दे। योगी जी वाकई काम वाम किए हैं, कुछ व्यवस्था बदले हैं कि बस ऐसे ही योगी जी काम कर रहे हैं, व्यवस्थाएं बदल रहे हैं। हाँ, क्या बदला है? मतलब 9 साल हो गया, यही बदला है, जैसे बिजली मिल रही है, जो लड़कियां देर अवेर आती थी वो सुरक्षित हैं हम लोग, समझे। आखिर कौन सी अच्छी बात लगती है योगी जी की? कौन सा काम अच्छा लगता है? सब काम अच्छे लगते हैं। देखो, रात भर हम खेतों पर रहते थे, खैरों हमारे खेत में उठा के चोर ले जाते, जानवर हमारे खोल कर चोटते ले जाते थे। हमारी रपट नहीं लिखी जाती थी पहले, और मुसलमानों की रपट लिखी जाती थी। रिपोर्ट नहीं लिखी जाती? नहीं, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। आज हम सब इतने हैं कि हम रिपोर्ट भी लिखा सकते हैं, और जानवर हमारे बाहर भी बंधे हैं, कोई नहीं खोलने वाला। पहले जानवर खोल लिए जाते? पहले जानवर खोल लिए जाते थे। मतलब किसानों के पास ये भी एक समस्या थी? हाँ, समस्या थी, ये पूरी समस्या आ गया। हम घर में सो में घर रखा में जानवर रखा में, अब नहीं है इतने के यहाँ अब नहीं है। योगी जी ने ये बहुत बढ़िया काम किया, और उनके काम जो है कारनामा बढ़िया है, बढ़िया है। सबके लिए काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं। बरेली का विकास दिखता है आपको? हाँ, दिखता है। मतलब वही बात है कि सामने से जो ऊपर से जो ऊपर से लोग आते हैं ना, ऊपर से कमरा आया, उन लोगों ने काट दिया, दूसरे को दे देते हैं। ठीक है, नीचे ऑफिसर वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे। क्या नाम हुआ सर? यशपाल जी। यहीं से? हाँ जी। क्या लग रहा है, कितना सरकार से लाभ है, कुछ फायदा है? अरे सरकार से जानवरों को बहुत नुकसान है साहब। जानवरों को? हाँ जी, जानवर इनमें छुड़वा दिए, बिजार हैं जी, उससे नुकसान है। हर किसान सिर्फ आवारा पशुओं से परेशान है, ये सबसे ज्यादा दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है जी। तो ये किसके पशु होते किसके हैं? मतलब किसानों के होते हैं साहब। अब देखिए, चक्कर मतलब किसान ही अपने समस्या का जिम्मेदार भी है। इसका चक्कर है जो बिक्री बंद कर दी है इसकी, तो किसान छोड़ देते हैं। हाँ, इस चक्कर में जो मजबूरी है, फिर तो वो आप ही के खेतों का नुकसान भी करते हैं। हाँ, वो तो नुकसान बहुत करते हैं। अब बेचारे क्या होना चाहिए आपके अनुसार? समाधान क्या होना चाहिए? कि सरकार को क्या करना चाहिए?
सरकार इनकी बिक्री शुरू कर दे। गौशाला तो बनी हुई है। हाँ हाँ, गौशाला में कर्मचारी कुछ नहीं कर रहे हैं। कर्मचारियों को सुधार करें योगी जी। अच्छा, नीचे वो कर्मचारी नहीं सुनते हैं। हाँ। क्या लगता है आपके हिसाब से, ये जो मैं बहुत ज्यादा सुन रही हूँ कि किसान सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से परेशान है तो आवारा पशुओं से, उनके फसल को नुकसान हो रहा है, और ये बहुत जगह पे ये उत्तर प्रदेश में मैं सुन रही हूँ। पहले पशुओं को पालने के प्रति किसान का उत्साह था। उसकी बिक्री में उसे 2 पैसे मिलते थे। जब जानवर निष्प्रयोज हो गया ना तो उसकी बिक्री हो जाती थी। आज बिक्री नहीं हो रही, बल्कि बहुत ज़्यादा मजबूरी बस छोड़ देते हैं, क्योंकि पशुओं की दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, पशुओं का इलाज बहुत महंगा है। एक जानवर अगर बीमार हो जाए तो 10,000 का नोट मिनिमम एक बार में जानवर पे ख़त्म हो जाता है, और वो भी इतने डॉक्टर्स की संख्या नहीं है कि उसको कुशल इलाज मिले। तुक्काबंदी के डॉक्टर्स ज़्यादा हैं, तो अटकर पच्चू की दवाएं मिलती हैं, उससे पशुओं की मौतें ही ज़्यादा होती हैं, तो किसान का बहुत नुकसान होता है। एक बात और है, जैसे हमारे पशु रोड पे हैं, आप बाइक से जा रही हैं, ये हम कार से जा रहे हैं। एक्सीडेंट का भी हाँ, सबसे बड़ा खतरा जो है 99% जो है एक्सीडेंट का है। अब काला तो बाजार है और काली रात है। बिल्कुल, तो ये मतलब आम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी खतरा है। बहुत ट्रेजेडियाँ होती हैं इससे। क्या नाम हुआ सर? मेरा जम्मल लाल। हाँ, क्या लग रहा है, मतलब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर अखिलेश यादव का 5 साल और योगी जी का 10, सरकार तो ठीक है। ठीक है? क्या ठीक है? सब कुछ ठीक है, हाँ, क्या बन लेकिन रहा कुछ चीज़ों में इनमें समस्याएं हैं जो अभी बता रहे प्रधान जी विशाल बाबू। है? आपको क्या ठीक लगता है योगी सरकार में? और तो सभी जैसे गुंडागर्दी भी कम है, नहीं तो भैंस छीन के ले जाते थे, और रास्ता में गाड़ी वगैरह साइकिल वगैरह छीन लेते। ये कुछ गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी खत्म हो गया है, मतलब ये सब लोग मानते हैं कि गुंडागर्दी और माफियाओं का खत्म है। हाँ जी, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर अगर हम किसी शहर में अगर हम पड़ताल करें, या फिर हम अगर शहर के आखिरी गांव तक पहुंचे, तो कुल मिलाकर बात वही है, चर्चा वही है, आवारा पशुओं से किसानों को नुकसान है। वही अगर हम पिछली सरकार की बात करें तो वहाँ पर भी लोग परेशान उसी हालात में थे, किसान भी परेशान थे, क्योंकि उनके पशुओं को खोल लेना, चोरी और दंगाई और क्रिमिनल अपराध, जिस तरीके से अपराधियों का बोलबाला था, उससे आम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और इस सरकार में लोगों को एक तरफ अगर सुरक्षा मिली है, तमाम सुविधाएं भी मिली है, तमाम कमियां भी है, लेकिन उन सब के बावजूद कुल मिलाकर जनता का मूड अभी भी योगी राज के तरफ ही है। वो भी बीजेपी नहीं, ये बहुत ही क्लियर है, बीजेपी तो है ही, लेकिन बीजेपी से ज्यादा लोगों के लिए, यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं उनके लिए योगी जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री हमारे लिए सबसे पहले है, और शायद उन्हीं की वजह से हम बीजेपी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये खुलकर ये बात है। फिलहाल इस गांव से ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।